अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इस वीडियो बनाने का जो रीज़न है, पर्पस है, वो एक तो हम रिजल्ट्स चेक करेंगे जो वीकली फोरकास्ट हमने किया था 6 टू 10 जनवरी वाला। ये जो करंटली वीक जा रहा है, आज 7 जनवरी है, सेकंड डे है इस वीक का। तो इसके जो रिजल्ट हैं वो हम चेक करते हैं कि मार्केट ने कहाँ तक फॉलो किया है। दूसरा, जो बिगिनर्स हैं, लर्निंग स्टेज के ऊपर हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी, उनको यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं, इसको समझते हैं, तो आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, जब हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी संडे को लेट नाइट, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, मार्केट उस टाइम क्लोज थी, तो उस वक्त ये वाली कैंडल यहाँ पे थी, या शायद यहाँ पे होगी मार्केट 2638 या 2640, यहीं पे मार्केट थी। यहाँ से ये मैंने कैरो लगाया था कि मार्केट यहाँ से, ये इसका बाइंग जोन है। यहाँ से मार्केट, आपने यहाँ से जैसे ही आपको कोई आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक जिसके ऊपर आप एंट्री लेते हैं, आपको यहाँ पे अगर कोई बुलिश साइन मिलता है, कंफर्मेशन मिलती, तो आपने यहाँ से गोल्ड को बाय करना है। ठीक है। अच्छा, जो इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि जो लोग जस्ट प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, अच्छा उनका ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके और 1 आवर में दिखाता हूँ कि उनकी जो सपोर्ट थी ना, वो ये वाली थी, ये सपोर्ट थी। तो उस हिसाब से यहाँ से लोगों ने, ट्रेडर्स ने गोल्ड को बाय कर दिया और यहाँ पे एसएल रखे। तो इसको यहाँ पे ये टीपी पहला कर दिया, ये दूसरा ये कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये मूव जो थी, ये फेक मूव थी बाय की। यहाँ से मैंने गोल्ड को सेल किया था, इस कैंडल के बाद मैंने यहाँ तक गोल्ड को सेल किया था। ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको एरिया बताया था, आप जाके वीडियो को देखेंगे तो यही एरिया मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ये एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप भी था, और इसमें एक दो चीज़ें कन्फर्मेशन और भी थी। तो यहाँ से मुझे आप 30 मिनट के फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से मैंने तकरीबन कोई 40 पिप के एसएल के साथ 135 पिप मैंने बुक किए हैं। अच्छा, इन चीज़ों को मैं ज़रा रिमूव करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। अच्छा, यहाँ से कंफर्मेशन हुई, मैंने बुक किया। अच्छा, इसके साथ मैंने एक और चीज़ वीडियो में आपको बार बार बताई थी कि अगर मार्केट यहाँ से ऐसे मूव करती है, स्ट्रक्चर मार्केट ऐसे बनाती है, ये जाके आप देखें वीडियो, फिर आपको समझ आएगी। तो फिर मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट इसको टच करके थोड़ा सा नीचे आएगी और यहाँ से बुलिश हो जाएगी। ठीक है, ये एक चीज़ कंप्लीट हो गई। दूसरा, मैंने ये कहा था कि अगर यहीं से मार्केट यहाँ पे थी ना, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाती है, तो यहाँ से या यहाँ से मार्केट सेल हो जाएगी। आप जाके चेक करें, सेम टू सेम यही एरो लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई नीचे सपोर्ट्स नहीं बनाई। तो यहाँ से 135 पिप यहाँ से हमने बुक किए। फिर यहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिली, आप M15 या M5 में मुझे कंफर्मेशन मिली थी। चले इतना डीपली नहीं जाते। यहाँ से मैंने यहाँ तक फिर इसको राइट किया। ये फिर मैंने तकरीबन कोई, इसमें आप देख लें, इसका एसएल थोड़ा सा इसका मुझे वैसे बड़ा बन रहा था, लेकिन ये कंफर्म था कि यहाँ से मार्केट ने सेल ही होना है। ठीक है। तो ये फिर मैंने अलग से 160 तकरीबन पे ये भी बुक किए थे। ठीक है। इसके अलावा हम इसको 1 आवर में आप देखेंगे, वहाँ पे भी एरो लगे होंगे। ठीक है। यहाँ पे थी मार्केट, नहीं, ये 4 आवर में देखते हैं, ये देखें 4 आवर में ये पोजीशन थी। 1 आवर 30 मिनट में मैंने आपको सारा बता दिया। 4 आवर में ये पोजीशन थी, यहाँ पे मार्केट थी। या मैंने कहा था यहाँ से मार्केट आएगी नीचे, यहाँ से उठेगी, अगर यहाँ से मार्केट बुलिश होगी, उसके बाद ये इसका यहाँ से मार्केट ने ये जो 4 आवर का एफ है, और जो स्ट्रक्चर के हिसाब से, इसके अलावा यहाँ पे 2 से 3 और कन्फर्मेशन हैं यहाँ से मार्केट के सेल होने की। ठीक है। तो ये हम गोल्ड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मैंने डॉलर के ऊपर भी फोरकास्ट किया था, यहाँ पे मार्केट थी, तो ये देख लें, ये एरो के हिसाब से मार्केट सीधी यहीं से नीचे आई है। ठीक है। अब यहाँ से इंशाल्लाह ये इसका सारा बाय जोन है।
ठीक है, यहाँ से मार्केट ये जो है अपना डॉलर यहाँ से बुलिश हो जाएगा, थोड़ा सा और शायद नीचे आ जाए। इसको अगर हम 1 आवर में देख लेंगे तो यही पोजीशन है। अच्छा, इसके अलावा हमने पाउंड यूएसडी को देखा था, उस टाइम इसके एनालिसिस भी किए थे। अच्छा, इसमें आप ज़रा देखिए, इसमें उस वक्त मार्केट यहाँ पे थी, मैंने कहा था यार यहाँ से थोड़ा सा मार्केट बुलिश होगी, फिर यहाँ से फिर बुलिश होगी, और ये इसका सेलिंग एरिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। अच्छा, इसको ये मार्केट ने यहाँ से सेल हुई है थोड़ा सा, कोई 40-50 पिप, ये शायद 30 पिप दिए होंगे, लेकिन प्रॉपर सेल नहीं हुई। हम इसको 1 आवर में देखते हैं कि क्यों नहीं हुई, इसके हम रीज़न ढूंढते हैं। इसकी रीज़न ये है कि पहली कंफर्मेशन हमारी ये थी, दूसरी हमारी ये पड़ी हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है ऊपर, इसके अलावा ये देख रहे हैं ये फेयर वैल्यू गैप भी है। तो अभी मार्केट मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैं देख रहा हूँ, मार्केट यहाँ से एक दफ़ा फिर बुलिश होगी थोड़ी सी, यहीं से वापस सेल हो जाएगी, या फिर इस एरिया से फिर सेल होगी। ठीक है, बहरहाल फिर भी मार्केट किसी भी टाइम अपना मूव चेंज कर सकती है, अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। आप जिस स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम करते हैं, जो भी आपका मेथड है, उस हिसाब से एंट्री कंफर्मेशन हो तो आपने अपना रियल पैसा मार्केट में लगाना है। उसके बाद हम पाउंड जेपीवाई को देखते हैं। पाउंड जेपीवाई को 1 आवर में देखते हैं जाके, यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाई होगी कंफर्मेशंस मैंने। अच्छा, 4 ओवर में क्या पोजीशन है जी? अच्छा, ये उस वक्त ना मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे ना, तो यहाँ से मैंने सेलिंग बताई थी, ये भी पाउंड यूएसडी की तरह थोड़ा सा ऊपर निकल गया है, ये बल्कि हुआ है सेल थोड़ा सा ना, ये देखें यहाँ से ये सेलिंग हुई है तकरीबन, आप ये देख लें 120 पिप तकरीबन, 120 पिप, यहाँ से 120 से भी ज़्यादा यहाँ से सेलिंग हुई है। ये जो मैंने, वो एरो शायद डिलीट हो गया, तो यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये इसका जो है ना, बल्कि इसका जो है ना अभी, इसका जो सेलिंग जोन है ना, वो ये जो लास्ट वाली कैंडल है ना, सॉरी ये लास्ट वाली जो हमने ये लेवल लगाया हुआ है, यहाँ से मार्केट सेल होगी। अभी तो मैंने इसको यहाँ से बाय किया हुआ है, आपको मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये कोई थोड़ी देर पहले ही इसको मैंने यहाँ से बाय किया है, और इसका फर्स्ट टीपी ये है, सेकंड ये है। ठीक है, इसको भी आप देख लें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी बिटकॉइन में। बिटकॉइन के भी यहाँ पे आपको एरो लगे हुए नज़र आ जाएंगे, उसमें भी थोड़ा सा बिटकॉइन ने 19-20 की गड़बड़ की है। मैंने यहाँ पे आपको ये सेलिंग, ये देखें, ये बल्कि लगे हुए हैं, ये मैं यहाँ से वैसे ना, जब मैंने यहाँ से ये मेरा टीपी लगा था, तो उसके बाद मैं मार्केट से आउट हो गया था, फिर यहाँ से मैंने सेल किया था, तो इस कैंडल के ऊपर मैं आउट हो गया था, क्योंकि ये नीचे मार्केट ने सपोर्ट बना के, ये कैंडल दो कैंडल जब ऊपर क्लोज की, तो मैं यहाँ से आउट हो गया था, तो ये हमारा एसएल हो गया, छोटा सा एसएल बनता है। अच्छा, नेक्स्ट अब इसका सेलिंग एरिया ये वाला, ये मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, अभी तक मैंने इसमें ट्रेड नहीं ली, कन्फर्मेशन मुझे नहीं मिली, तो मैंने ट्रेड अभी तक नहीं ली। ठीक है, तो यहाँ से इसके चांसेस हैं सेल होने के, लेकिन मे भी आपने अभी बिटकॉइन का ये थोड़ा सा देखना है कि ये अभी इसकी सपोर्ट बन गई है नीचे। ठीक है, जो रेजिस्टेंस थी वो अब इसकी सपोर्ट बन गई है, यहाँ से मार्केट मूव हो सकती है बुलिश। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट पे आए, थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ से फिर ये पोजीशन हो, तो फिर आपने यहाँ से सेल करना। ठीक है, फिर ये इसका टारगेट है। ओके, तो चलें, मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो जो हम फोरकास्ट जो हमने किया था, उस हिसाब से आपने देखा है कि मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई 2 दिन के अंदर 400 प्लस हमें जो है ना पिप प्रॉफिट दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से एसएल के साथ अगर हम इसको तरीके से फॉरेक्स को ऊपर काम करें, इसको सीख के करें, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसको पहले सीखें, उसके बाद इसमें रियल मनी लगाएं, इससे आपकी साइकोलॉजी भी ख़राब नहीं होगी, और आप इसमें हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।